दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। लोग इस्लाम को जानते हैं और फिर न सिर्फ इससे प्रभावित होकर इसे स्वीकार करते हैं, बल्कि इस बात को काफी खुशी से जाहिर भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीने इस्लाम को समझकर फिर इसको कबूल कर लिया। नंबर 1, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर हैं जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नाम और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह काले रंग के शख्स थे। इन दिनों अमेरिका में काले आम लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने साल 1960 के समर ओलंपिक के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जिता दिया। लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका में कोई इज्जत नहीं मिली। दिल बर्दाश्त मोहम्मद अली को किसी तरह इस्लाम का पता चला और उन्होंने जब कुरान मजीद को पढ़कर इस्लाम में तकवा यानी परहेजगारी की बुनियाद पाई तो इससे प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद अली ने 1991 में बॉक्सिंग हूँ संन्यास ले लिया था और 3 जून 2016 को दुनिया के इस अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। नंबर 2, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोस्तों, कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया काफी रहस्यमयी है। धर्मेंद्र ने भारतीय फिल्म शोले से अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ दिए। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर शादी की, लेकिन कानून के मुताबिक उनको दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से तलाक लेना होता है। धर्मेंद्र की बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार कर दिया। इसी कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि यह दोनों ही आज तक इस बात का इनकार करते हैं। नंबर 3, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा हैं जो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत में तो संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही इनको कामयाबी हासिल हो गई। वैसे तो आयशा एक हिंदू थीं, लेकिन उनको मुस्लिम अब्बू आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो गया। इसीलिए आयशा ने फरहान से शादी के लिए न सिर्फ अपना मजहब बदला, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। आज आयशा एक मुसलमान हैं और इनका एक बेटा भी हो चुका है। नंबर 4, हंसराज हंस। हंसराज हंस भारतीय पंजाबी इंडस्ट्री के लीजेंडरी सिंगर हैं जो 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए। इनका पंजाबी पॉप म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लोक म्यूजिक में कोई जवाब नहीं। वैसे तो हंसराज एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए, लेकिन इनको कुरान पाक से काफी लगाव था। इसी शौक की वजह से उन्होंने इस्लाम का अध्ययन शुरू किया और आखिरकार दीने इस्लाम से प्रभावित होकर 20 फरवरी 2014 को दायराए इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा और उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम का अध्ययन काफी गहराई से किया है और इस्लाम एक अमन और प्यार वाला मजहब है। नंबर 5, वायने परनेल। वायने परनेल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम से है, जो टीम में सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। वायने परनेल 30 जुलाई 1989 को एक ईसाई खानदान में पैदा हुए। साल 2006 में जब उनकी उम्र 17 साल थी तो वह अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में 2 मुस्लिम खिलाड़ी यानी हाशिम अमला और इमरान ताहिर पहले से मौजूद थे। इन्हीं के रहन सहन और आदत को देखकर वायने परनेल ने इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वायने परनेल ने 30 जुलाई 2011 को बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम वली रखा। नंबर 6, जेनेट जैक्सन। जेनेट जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। उन्होंने साल 2012 में कतर के अमीर व्यापारी वसीम अल मना के साथ शादी कर ली थी और 50 साल की उम्र में अपने इकलौते बेटे ईसा अल मना को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि जेनेट ने भी अपने भाई माइकल जैक्सन की तरह इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्हें कतर के अंदर इस्लामी लिबास और मुस्लिम तरीके से जिंदगी गुजारते हुए भी देखा गया है, लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार या फिर इनकार अभी तक नहीं किया है। नंबर 7,
मोंटाना लोन 30 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनका पूरा खानदान कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। उन्होंने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। अप्रैल 2020 में एक मैच के दौरान उन्होंने इस्लाम को जाना और इस्लाम उन्हें काफी पसंद आया। यही वजह है कि उन्होंने कुरान पाक का अध्ययन शुरू किया और 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। नंबर 8, लिंडसे लोहान। लिंडसे लोहान हॉलीवुड की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1986 को अमेरिका में हुआ। शुरुआत में वह काफी लापरवाह रहीं और 2 बार जेल भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्हें कई बार कुरान पाक हाथ में लिए इधर उधर जाते हुए भी देखा गया है और इंस्टाग्राम पर से भी उन्होंने अपनी तमाम गैर जरूरी तस्वीरें डिलीट कर दी। कुछ वक्त पहले उन्हें तुर्की के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में भी देखा गया। हालांकि उन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का एतराफ नहीं किया, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि वह जल्द ही ऐसा करेंगी। नंबर 9, माइक टायसन। माइक टायसन अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर हैं, जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। माइक के वालिद बचपन में ही इन्हें छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। फिर उनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, जिन्होंने इनके गुस्से को बॉक्सिंग का रास्ता दिखाया और जल्द ही वह बॉक्सिंग की दुनिया के किंग बन गए। उनके दुश्मनों ने एक लड़की का इस्तेमाल कर उन पर इल्जाम लगाया और उन्हें 3 साल की जेल हो गई, लेकिन जेल में तबलीग के दौरान उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर इसे कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने अपना इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। नंबर 10, टीकू तलसानिया। अगर आप इंडियन कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आपने कभी न कभी टीकू तलसानिया को जरूर देखा होगा, क्योंकि वह बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। वैसे तो टीकू एक हिंदू हैं, लेकिन पिछले साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें टीकू एक अमल मुसलमान के तौर पर नजर आ रहे थे। इस पोस्ट को शेयर करने वालों का कहना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हकीकत के मुताबिक यह पोस्ट झूठी थी। तो बहुत से लोग इस पोस्ट को अफवाह मानते हैं। तो दोस्तों, यह वह मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को जानने के बाद इसे कबूल कर लिया। दोस्तों सोचिए, अगर आपके आसपास कोई शख्स पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर ले तो उसका मुकाम अल्लाह के नजदीक कितना ऊंचा हो जाएगा। हाफिजे कुरान बनना दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, और यह सिर्फ एक किताब याद करना नहीं, बल्कि अल्लाह का पाक कलाम दिल में बसाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन मशहूर शख्सियतों के बारे में जिनके नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ आलिमे दीन ही नहीं, बल्कि बादशाह, हुक्मरान, अदाकार, यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। यकीन मानिए, यह वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे सबसे बड़ा दर्जा तो हाफिज कुरान का ही है। उससे पहले अगर आप भी कुरान हिफ्ज करने को दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब भी कोई शख्स हाफिज कुरान बनता है तो अल्लाह ताला उसको बेशुमार इनामात से नवाजता है। वहीं हमारे समाज के अंदर भी ऐसे शख्स को बड़ी इज्जत और तकरीब की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे मशहूर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन में या फिर बड़े होकर कुरान मजीद की तालीम हासिल की और कुरान हिफ्ज किया। आज उन्हीं कुछ मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिनके सीने के अंदर अल्लाह का पाक कलाम यानी कुरान पाक महफूज है। नंबर 1, मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमाओं में होता है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालकर इसको आजाद किया और फिर वहां के लोगों को हकीकी आजादी मुहैया कराई। मुल्ला मोहम्मद उमर ने 3 साल की उम्र में अफगानिस्तान के एक मदरसे का रुख किया और वहां पर इस्लामी तालीम हासिल की, साथ ही साथ हिफ्ज़े कुरान की भी सादत हासिल की। नंबर 2, रजब तैयब उर्दुगान। इस्लामी दुनिया के हीरो तैयब उर्दुगान तुर्की देश के सदर हैं। तैयब एर्दोगान की पैदाइश एक बड़े अच्छे मुस्लिम घराने में हुई। इनके वालिद ने बचपन ही में इन्हें दीनी मदरसे में दाखिल कराया और वहीं से उन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज कर लिया। तैयब उर्दोगान कहते हैं कि बचपन में जब भी वह कुरान मजीद पकड़कर
अपने मदरसे की तरफ जाते तो लोग इनसे कहते, तुमने इतना दीनी इल्म हासिल करके क्या मुर्दे नहलाने हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? लेकिन वह चुपचाप कुरान हिफ्ज करते थे। नंबर 3, सलमान बिन अब्दुल अजीज। अरेबिया नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान होने की सादत हासिल की। किंग सलमान आज मुस्लिम दुनिया के सबसे अहम मुल्क यानी सऊदी अरब के बादशाह हैं और इसी लिहाज से इनका बड़ा मुकाम और बड़ी ही इज्जत है। नंबर 4, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी बॉलीवुड का वह नाम है जिसे सुनकर नौजवान खुश हो जाते हैं और सभी के दिलों में रोमांस जाग उठता है। जबकि दूसरी तरफ आप यह जानकर हैरान होंगे कि इमरान हाशमी न सिर्फ इस्लामी तालीम से वाबस्ता रहे बल्कि वह खुद भी एक हाफिज कुरान है। इमरान अनवर हाशमी बचपन ही से एक बड़े अच्छे हाफिज रहे हैं। नंबर 5, हरीम शाह। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार और मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह को तो सभी जानते होंगे। कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि मैं भी कुरान की हाफिजा हूं। आगे बात करते हुए हरीम शाह ने खुद को निहायत शरीफ, दीनी और बड़ी ही अच्छी लड़की बताया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं था क्योंकि मैं एक दीनदार लड़की और हाफिज कुरान हूं। नंबर 6, खाबी लैम। सेनेगल के एक मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाले खाबी लैम दुनिया के सबसे बड़े टिकटॉक स्टार हैं। नंबर 7, आफिया सिद्दीकी। दुनिया के टॉप इदारों से तालीम हासिल करने वाली आफिया सिद्दीकी भी एक कुरान हाफिजा है। मुशर्रफ के दौर में अपने खानदान समेत गायब हो जाने वाली पाकिस्तानी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की अदालत ने 66 साल की कैद की सजा सुना रखी है और वह तभी से अमेरिका के जेल खानों में मौजूद हैं। नंबर 8, लाइबा खान। लाइबा खान पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री है। हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज कुरान हूं। उन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज कराया और मैंने सिर्फ 2 साल में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। नंबर 9, शफकत चीमा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शफकत चीमा फिल्मी रंगीनियों से हटकर अपनी असल जिंदगी में एक सादा और दीनी इंसान हैं। उन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर आंख खोली। शफकत चीमा न सिर्फ खुद एक हाफिज कुरान हैं बल्कि कुरान के एक बड़े अच्छे कारी भी हैं। नंबर 10, सद्दाम हुसैन। अरब मुल्क इराक पर लगातार 24 सालों तक हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो थे तो किसी के लिए जीरो। गुर्बत की वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र तक किसी भी दीनी इदारे का रुख नहीं किया, मगर इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह कुरान के हाफिज बन सकें। साल 1990 की दहाई में उन्होंने एक राइटर से कांटेक्ट किया क्योंकि वह चाहते थे कि कुरान पाक की एक ऐसी कॉपी तैयार करें जिसमें स्याही की बजाय उनका अपना खून इस्तेमाल हो। बताया जाता है कि लगातार 2 साल तक एक नर्स हर हफ्ते इनका खून निकाल कर ले जाती थी और यूं 2 साल बाद इनके 24 लीटर खून से एक कुरान पाक लिखा गया जिसके 605 सफ़हे थे। ये कुरान मजीद आज भी बगदाद की एक लाइब्रेरी में मौजूद है। नंबर 11, मियां अब्बास शरीफ। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ अपने दोनों भाइयों के बरक्स एक सादा और दीनदार इंसान थे। उन्होंने कभी भी सियासत या मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि वह एक इंतहाई मजहबी शख्स और हाफिज कुरान थे। नंबर 12, सऊद कासमी। सऊद कासमी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं। उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया है। सऊद का ताल्लुक भी एक बड़े अच्छे मजहबी घराने से है और वह भी अपनी जिंदगी में एक हाफिज हैं। नंबर 13, कादिर खान। इंडियन अदाकार कादिर खान मुसलमान होने के बावजूद पहल दीन इस्लाम से बेहद दूर थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम को जाना और कुरान मजीद सीख कर इसे हिफ्ज कर लिया। नंबर 14, असद भट्ट। असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं। उनकी खूबसूरती की दीवानी मौजूदा दौर की तकरीबन हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। नंबर 15, सेठ आबिद। लगातार 30 सालों तक स्मगलिंग की दुनिया के बादशाह सेठ आबिद को गोल्ड किंग भी कहा जाता है। वह कभी पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान हुआ करते थे, लेकिन जब उन्हें दीन की समझ आई तो उन्होंने स्मगलिंग समेत तमाम गैर कानूनी कामों को छोड़ दिया और इसके बाद अपने तमाम बेटों को कुरान का हाफिज बना दिया।
नंबर 16, हकीम मोहम्मद सईद। पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द दवाखाने के बानी हकीम मोहम्मद सईद अपनी जिंदगी में न सिर्फ बड़े अच्छे और दीनदार इंसान थे, बल्कि उनका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से था जिनके सीने में कुरान मजीद महफूज है। नंबर 17, मोहम्मद मुर्सी। अरब जमहूरिया मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी भी हाफिजे कुरान थे। इनकी सदारत को अभी एक ही साल हुआ था कि फौज ने इनकी हुकूमत गिराकर इन्हें कैद कर लिया। जेल में कैद मोहम्मद मुर्सी ने जब फौजियों से कुरान मजीद का नुस्खा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मिस्री सदर मुर्सी ने कहा, उन्होंने मुझे कुरान पाक देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह लोग नहीं जानते कि कुरान पाक तो मेरे दिल में है, क्योंकि मैं हाफिज हूं। मैं तो 30 साल से कुरान पाक को अपने अंदर समाये हुए हूं। मैंने तो कुरान पाक इनसे सिर्फ इसलिए मांगा था कि मैं इसे एक बार छूना चाहता था।